जनवरी को न्यू ईयर क्यों आता है? क्योंकि 1 तारीख को नया मंथ स्टार्ट होता है बेटा। आपको तब मनाना है तब मनाना, कोई नहीं रोक रहा है। इट्स प्योरली एजम्पशन बेस्ड एक्चुअली। ऐसे नहीं कह रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। जिसको पब्लिक जिस भी सिचुएशन को या जिस वर्ड जैसे यूज करती है वही करेक्ट माना जाता है। मतलब ज्यादा लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं, बस सीधा सा है। तो इसमें कोई नियम नहीं है कि आपको 1 जनवरी को ही मनाना है। आप 1 फरवरी से मनाओगे, अपना शासन चालू करो पहले। उसके बाद आप 1 फरवरी से भी लागू करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो जिसकी पब्लिक जितनी ज्यादा है उसके हिसाब से चलता है। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन सी कम्युनिटी है? क्रिश्चियन। क्रिश्चियन कम्युनिटी सबसे ज्यादा है। तो वैसे हम लोग तो जब से 2014 से मोदी गवर्नमेंट जब से आई है, 2014 में आई थी मोदी गवर्नमेंट, तब से थोड़ा सा हिंदी में भारत में जो भी मतलब लोकल लैंग्वेजेस या लोकल सिस्टम्स फेस्टिवल्स हैं उनको थोड़ा वैल्यू ज्यादा देने लगे हैं, नहीं तो अंग्रेजों के पीछे ही भाग रहे थे। और 2 साल पहले नरेंद्र मोदी ने जब 15 अगस्त पे जो वो होता है लाल किले पे अम, ध्वजारोहण, अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लैग होस्टिंग, ठीक है, उसमें ये अनाउंस किया था कि जो गुलामी की मानसिकता वाली चीजें हैं उनको हम हटाना चाहते हैं। अब तक हम कई सारी चीजें अभी भी फॉलो कर रहे हैं। उनके ही जो उनने सिस्टम्स बनाए थे कई सारी बदल दी हालांकि मोदी ने, लेकिन नरेंद्र मोदी से गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर भी आ, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि कुछ समय पहले, 2 साल हुए होंगे एटमैक्स या 3 साल, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, महाराज संभाजी नगर नाम हो गया अभी उसका, पहले औरंगाबाद होता था। तो एक्चुअली में कोई औरंगजेब नो डाउट एक किंग रहा है इंडिया पे, उसने शासन किया है, लेकिन था तो एक्सटर्नल व्यक्ति ही, या ऐसे कह लो बाहर से आके शासन जमाने वाला, उसने भी तो गुलाम ही बनाया था यहाँ के लोगों को, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ का लोकल व्यक्ति था तो, या चुनाव जीत के बना था, ऐसा भी नहीं था। अपने भाइयों को, पेरेंट्स को बंदी बना के, भाइयों को मार के राजा बना था वो। तो पेरेंट्स को बंदी बना लिया था, बाकी उससे बड़े जो 3 भाई जो थे उन तीनों को मार दिया था, उसके बाद वो किंग बना था। और इसी तरीके से उनके सिस्टम में बनते रहे हैं बहुत सारे। तो ऐसी कई सारी चीजें, एजुकेशन सिस्टम तो अभी तक ढो ही रहे हैं, हालांकि 6th क्लास से चेंज किया है गवर्नमेंट ने, सीबीएसई बोर्ड में कई सारी बुक्स में भी चेंजेस किए हैं, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज किया है। बट अल्टीमेटली अभी तक तो जो हम आप लोग जो झेल रहे हैं, एटलीस्ट मैं तो निकल चुका उससे, लेकिन आप मतलब पढ़ के निकल चुका, पढ़ा मैंने भी वही सिस्टम है जो आप पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत चेंज है बस आपके समय में, लेकिन जो सिस्टम आप पढ़ रहे हैं, इस सिस्टम की एक बहुत बड़ी बुराई है। वो बुराई ये है कि ये मानसिकता रखता है कि हमें नौकरी करनी है, बस ये सबसे बड़ी बुराई है हमारी मानस इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था कि लोग पढ़ के बस इतना ही सोच पाए कि उन्हें नौकरी करनी है। और नौकरी बर्ड नौकर से ही आया एक्चुअली में तो हम किसी के नौकर बनना चाहते हैं, हमारी लॉन्ग टर्म डिजायर है, इसलिए हम इस तरीके के एजुकेशन सिस्टम में बंधे हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। यदि हमारी केवल इतनी डिजायर है कि हमको कोई नौकरी करनी है तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता, अब आपकी मानसिकता ऐसी डेवलप होनी चाहिए, ठीक है नौकरी करनी है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए ही चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, लेकिन उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा भी करना है, कुछ समय तक नौकरी करना है जिससे सिस्टम में मैं कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकूं, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकूं। तो इस तरीके की कई सारी चीजें हैं। तो उसमें से एक न्यू ईयर भी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, खूब करना चाहिए, लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या नहीं। आप न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो वो भी करिए, लेकिन आपका जो अपना न्यू ईयर होता है जो गुड़ी पड़वा पे पड़ता है उसको भी उतना ही सेलिब्रेट करिए, उसका रीजन जानिए वो क्यों था, ऐसे इसका भी जानिए, इसको भी सेलिब्रेट करिए, क्योंकि ये भी एक फेस्टिवल की तरह मनाने में बुराई क्या है, यदि हमारे आपस में रिलेशंस अच्छे रहते हैं इस तरीके के फेस्टिवल बनाने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वो नहीं कह रहा मैं कि नहीं मनाना चाहिए, खूब मनाना चाहिए, लेकिन अपने फेस्टिवल्स को भी याद रखना चाहिए। जैसे गुड़ी पड़वा पे होता है ना महाराष्ट्र में, तो खूब अच्छे से मनाया जाता है, छुट्टी भी मिलती है उस दिन स्कूलों में, तो अच्छे से मनाया भी जाता है। आप स्कूल में नहीं है, आप भूल जाइए छुट्टी, ठीक है। आप एक क्लोज सिस्टम में हैं जिसमें
केवल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा ना, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में, तो वही सिस्टम है इसका। टोटल रिएक्शन इंटरनल है, कोई एक्सटर्नल से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। कोई जो भी रिएक्शन होगी, चाहे एडियाबैटिक हो चाहे आइसोथर्मल हो, जो भी हो, सब ऐसे ही होगी। आइसोबारिक भी होती है ना एक, पानी को ओपन रख के उबालेंगे तो आइसोबारिक है। हम्म। आइसोथोरिक याद नहीं था मुझे, होती होगी, डेफिनेटली होती होगी। ठीक है। सो न्यू ईयर वैसे मैं एक बार आपकी क्लास में मेंशन कर चुका हूँ, जितना अभी के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से न्यू ईयर जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के हिसाब से मनाया जाता है वैसे तो। वैसे तो उसके हिसाब से ही चल रहा है, 5 6 7 दिन पहले आज से जीसस क्राइस्ट का बर्थडे गया है, 25 तारीख को। अच्छा एक बात और बताऊं, इस मामले में वैसे 100% मुझे नहीं पता, लेकिन कई सारे पब्लिशर्स ने, इवन कई सारे राइटर्स ने इस बारे में भी बुक्स पब्लिश की हैं कि जीसस क्राइस्ट का ये बर्थडे थोड़ी ना है 25 दिसंबर। ये भी बनाया गया है, मतलब बनाया गया मतलब एक्सटर्नली थोपा गया है बुक्स में लिख के, माइंड सेट बना के कि भाई 25 तारीख को उनका ओरिजिनल बर्थडे जो था कुछ मई जून के महीनों में, किसी महीने में हुआ है एक्चुअली में। कई सारी ऐसी बुक्स भी पब्लिश है, पता नहीं क्या सच है, जो भी हो अब तो कितना ही वेरीफाई कर सकते हो, कौन करेगा। जिन लोगों के पास वेरीफाई करने की ताकत है वो करना नहीं चाहते, और जिनके पास है ही नहीं वो क्यों करें, फिर टाइम क्यों बर्बाद करना है ये सब चीजों के लिए। पहले अपनी प्रायोरिटीज को पूरा करना जरूरी है, ठीक है ना। जब पेट भरा हो तभी फिलॉसफी दे सकते हैं ना, ये बात भी तो है। फिलॉसफी उसी को आती है या उसको ये ज्ञान आता है समझ में, जैसे भगवत गीता का ज्ञान है, कि भाई अगले जन्म का हिसाब से या भगवान के हिसाब से या किसी भी स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तभी सोचा जा सकता है जब आपके घर में सफिशियंट खाना है, रहने के लिए सब सफिशियंट प्लेस है, खाना है, कपड़े हैं, सब कुछ अवेलेबल है, मतलब अवेलेबल चाहे जिस भी मैटर में हुआ, तब आप उसके बियॉन्ड सोच सकते हैं। जिसके पास यही सब अवेलेबल नहीं वो भगवान के पास क्यों जाने लगा, या फिर ऐसे मान लो भगवान में उतना फेथ नहीं दिखा सकता, उतना फिलॉसफी नहीं समझ सकता, उसके पास भगवत गीता पढ़ने का समय नहीं है, या कोई भी स्पिरिचुअल बुक पढ़ने का समय नहीं है। कोई भी स्पिरिचुअल बुक, मैं भगवत गीता इसलिए कह रहा हूँ कि आप ऑफेंड ना हो, क्योंकि आप भगवत गीता से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि और धर्म में किसी स्पिरिचुअल बुक के प्रति कुछ कह दिया जाए तो ऑफेंस माना जाता है, पता है ना ये। नहीं कर सकते आप, इंडिया में तो एटलीस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी स्पिरिचुअल बुक को ऑफेंड नहीं कर सकते आप। भगवत गीता वाले को कोई दिक्कत नहीं है, भगवत गीता वाले सहिष्णु है, सहिष्णु समझते हैं, मर्सीफुल, दयावान, दयावान मान लो, लेकिन सहनशील ज्यादा है, ज्यादा अच्छा वर्ड वो होगा, सहनशील है वो, सब सहन कर जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। चलो खैर, पढ़ाई कर लेते हैं, हो गई फिलोसफी बहुत। क्यों भाई, आज क्या है ऐसा है, तो जरूर पढ़ना चाहिए। अच्छा, गौरांग महाप्रभु की है। चलो एक स्टोरी बता देता हूँ उसमें से। आ, जगन्नाथपुरी मंदिर के नाम बारे में तो सुना होगा आप लोगों ने। उसके पास में ही एक मंदिर है, साक्षी गोपाल, थोड़ा सा पहले पड़ता है। स्टोरी सुनी है साक्षी गोपाल की किसी ने, सुन ली होगी लग रहा है ऐसा, नाम सुना है। रेलवे स्टेशन भी है साक्षी गोपाल। आप जगन्नाथपुरी जाएंगे यहाँ से, कहीं से भी मतलब, तो मेनली जगन्नाथपुरी लास्ट स्टेशन है, क्योंकि उसके बाद समुद्र आ जाता है, ठीक है ना, तो वहां तक ही ट्रेन जाती है। ट्रेन जो जाती है हमारे इंडिया की, कई सारे ऐसे स्टेशन है, जैसे मुंबई टर्मिनस जो है, उसके बाद आगे ट्रेन का पाथ है ही नहीं, क्योंकि उसके बाद समुद्र है। ऐसे ही जगन्नाथपुरी वाला भी है, पुरी का स्टेशन है, कोलकाता का स्टेशन है, हावड़ा वाला जो है, ऐसे कई सारे स्टेशन हैं जिनको टर्मिनस बोला जाता है वैसे। वहां पे उससे जस्ट पहले, जगन्नाथपुरी से जस्ट पहले एक मंदिर, स्टेशन का नाम है साक्षी गोपाल। तो नाम उनका क्यों है साक्षी गोपाल, क्योंकि वो साक्षी समझते हैं। अम, साक्षी का मतलब होता है, हाँ, साक्षी गवाह, जिसको हम गवाह बोलते हैं उर्दू में।
और इंग्लिश में कुछ और वर्ड भी है, याद नहीं आ रहा है। क्या? प्रूफ नहीं है? क्या? बिटनेस, यस, बिटनेस करेक्ट वर्ड है, बिटनेस। ठीक है, बिटनेस करेक्ट वर्ड है इंग्लिश के लिए। ठीक है। तो भगवान गोपाल एक बार किसी सिचुएशन के लिए बिटनेस बने थे, इसलिए उनका नाम है साक्षी गोपाल। इसलिए है, तो वो सिचुएशन क्या थी उस बारे में बताता हूँ। क्या हुआ? तो साउथ इंडियन, एक साउथ इंडियन ही थे, नाम तो याद नहीं मुझे, एक ब्राह्मण व्यक्ति थे, बुजुर्ग हो गए थे काफी, तो उनका मन किया कि मैं पूरे देश भर में अलग अलग जगह पे पिलग्रिम प्लेसेस पे घूमना चाहता हूँ। अब उनकी उम्र हो गई है, उनका मन है कि घूमना है, लेकिन उनके घर में जो भी उनके बच्चे हैं वो कहते हैं आप काफी बुजुर्ग हो गए, मत जाइए, आप नहीं मैनेज कर पाएंगे, अकेले मत जाइए एटलीस्ट। तो वो एक व्यक्ति को अपने गांव से तलाश करते हैं, नौकर टाइप से, जो उनको हेल्प करके ले जा सके। तो एक यंग लड़का मिलता है उनको, उसको साथ में लेके जाते हैं उनके गांव से ही, और वो साथ में जाता है उनकी सेवा करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए जाते हैं। बहुत सारे प्लेसेस पे वो जाते हैं और वो बहुत सेवा करता है उनकी। कई सारे प्लेसेस पे, मतलब महीने 2 महीने तक उनका ट्रू था, ऐसे कई लंबे समय तक घूमते रहते हैं, और थ्रू आउट जर्नी वो लड़का जो उनके साथ आया था उनके गांव से, उनका पूरा ख्याल रखता है। तो एक वृंदावन में थे जब वो, वृंदावन में गोपाल जी का मंदिर है, वहां से वो साक्षी गोपाल की स्टोरी बनी है। तब उस जगह पे गोपाल जी के मंदिर के पास, तब वृंदावन में, ये गेट बजा क्या? नहीं। तो आ, उनकी सेवा से प्रसन्न होके उन्होंने अपने वो व्यक्ति जो उनके लड़के के बन के आया था, उनको प्रॉमिस किया कि मैं वापस जाने के बाद यहाँ से अपनी बेटी या पोती पोती की शादी आपसे करवाऊंगा। ठीक है। अब वो थोड़ा गरीब व्यक्ति था और ये पैसे वाले थे, तब तो नौकर पे रखा है, तो वो खुद कहता है नहीं, आपके घर वाले नहीं मानेंगे इस बात के लिए, आप ऐसा बात प्रॉमिस मत करिए जो फुलफिल नहीं कर सकें। आपके घर वाले नहीं मानेंगे इस बात के लिए कि आप अपनी पोती की शादी मुझसे करवा दें। ठीक है। लेकिन वो कहता है नहीं, मैं करवाऊंगा। तो वो बच्चा, जो लड़का उनके साथ आया था, वो भगवान के सामने उनको प्रॉमिस करने के लिए कहता है, और भगवान, क्योंकि आपने जो प्रॉमिस किया उसका कोई एविडेंस भी तो होना चाहिए, कोई विटनेस होना चाहिए। तो वो भगवान के सामने विटनेस रखते हुए, भगवान को एज ए विटनेस, गोपाल जी को वृंदावन में उनके सामने ये प्रॉमिस करते हैं कि आपको घर जाके मैं आपसे अपनी पोती की शादी करवाऊंगा। ठीक है। ये प्रॉमिस ले लेते हैं उनसे भगवान के सामने, और उसके बाद वापस पहुंचते हैं। तो जो बात हो पहले उसने प्रेडिक्ट की थी भाई, ये होता है कि एक गरीब व्यक्ति के घर में हम अपनी बच्ची की शादी क्यों करें, घर वाले रेडी नहीं होते शादी करने के लिए। तो वो कहता है आपने भगवान के सामने प्रॉमिस किया है, तो आपको कराना, मतलब ऐसे कराना पड़ेगा, लड़का बताता है उनको। तो कहते हैं मतलब वो प्रॉमिस से मुकर जाते हैं एक तरीके से, क्योंकि उनके घर वालों का प्रेशर प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है कि आपने प्रॉमिस किया है तो फुलफिल करना पड़ेगा, तो वो प्रॉमिस के लिए मुकर जाते हैं कि भाई, उनके घर वाले उन पे प्रेशर बनाते हैं कि आप कह देना मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया है। ठीक है। मैं इसको लेके गया था, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करूंगा जो भी पैसा बनता है, लेकिन ऐसा कोई मैंने प्रॉमिस नहीं किया कि मैं अपनी बच्ची की शादी इनसे कराऊंगा। तो वो मुकर जाते हैं। तो फिर उन पे एक झूठा कि ये झूठ बोल रहा है, ये आरोप लगाया जाता है, या ये कहा जाता है आप भगवान से को बुला लाओ। भगवान यदि आपके बुलाने पे आ जाते हैं, कि आप कह रहे हो भगवान गोपाल के सामने को विटनेस रख के, साक्षी रख के, ये इनने प्रॉमिस किया था, यदि भगवान आपके बुलाने पे आ जाते हैं तो मैं मान लेंगे, मतलब उनके फैमिली वाले मान लेंगे भाई कि हाँ, इनने प्रॉमिस किया था और हम शादी करवा देंगे। तो वो लड़का वापस जाता है, भगवान से प्रेयर करता है कि भगवान आपके सामने प्रॉमिस किया था, अब आपको चलना पड़ेगा। तो भगवान चल रेडी हो जाते हैं चलने के लिए। फिर वो लड़का उनसे पूछता है, भगवान ने उनसे कहा एक्चुअली में कि आप चलो, मैं आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा, आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा। तो वो लड़का कहता है भाई आप पीछे आ रहे हैं, मुझे पता कैसे चलेगा? तो भगवान कहते हैं कुछ घुंघरू बंधा था पैर में, क्या उसकी आवाज आती रहेगी आपको, तो आप चलते जाइएगा, पीछे मुड़ के नहीं देखना है लेकिन आपको कि मैं आ रहा हूं या नहीं।
ठीक है। बस आपको घुंघरू की आवाज आती रहेगी, उससे आपको पता चलता रहेगा कि मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। चल देते हैं, पीछे से घुंघरू की आवाज आती रहती है, चलते रहते हैं भाई। वेलकम वाला, वो भी तो घुंघरू था ना एक। ठीक है। तो जो भी है, आवाज आ रही थी, भगवान के पीछे जा रहे हैं उनके। अब जिस प्लेस पे अभी मंदिर है, अभी जहां पे मंदिर है, उस प्लेस पे जाने के बाद आवाज आना बंद हो जाती है। आवाज आना बंद हो जाती, तो उसको, लड़के को डाउट होता है भगवान आ भी रहे हैं पीछे कि नहीं आ रहे हैं। आवाज आना बंद होती है जो भी है, तो वो पीछे मुड़ के देखता है, भगवान पीछे ही खड़े होते हैं। लेकिन फिर भगवान उससे आगे नहीं जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि उसने पीछे मुड़ के देखा। तो भगवान वहीं रुक जाते हैं, वहीं उनका मंदिर बनता है, और दैट इज साक्षी गोपाल मंदिर। लेकिन उस लड़के की, वहां तक भी भगवान आए, इस बात से ही प्रूफ हो गया कि भगवान के सामने ये बात प्रॉमिस की गई थी। तो उस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग भगवान उस व्यक्ति के लिए विटनेस बने, इसलिए उनका नाम है साक्षी गोपाल। और अभी भी वो मंदिर है, जगन्नाथपुरी के पास में मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है, मैं गया हूँ एक बार दर्शन करने। अच्छा मंदिर है। आपका कभी चक्कर लगे जगन्नाथपुरी तो जाइएगा, वहां पे दर्शन करके आइएगा भगवान के। जगन्नाथपुरी में एक और मंदिर है, मतलब वहां पे आसपास ऐसे कई सारे मंदिर हैं जहाँ भगवान की अलग अलग लीलाएं हुई हैं, अलग अलग फॉर्म में। एक जगन्नाथपुरी में ही है वो मंदिर, तो जगन्नाथपुरी टेम्पल से 2-3 किलोमीटर ही दूर होगा। पुरी में ही पड़ता है वो मंदिर, तो अलग से नहीं जाना पड़ता उसके लिए। दैट इज टोटा गोपीनाथ। नाम तो याद नहीं आ रहा उनके जो, हाँ, वो थे भक्त, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, क्या तो थे। तो वो क्या थे, बहुत छोटे से ही, बहुत यंग एज से ही उनकी सेवा करते थे, गोपीनाथ जी की। गोपीनाथ जी की सेवा करते थे मंदिर में खूब। और उनका उसमें बहुत मन लगता था, तो जीवन भर उनने उनकी सेवा की, खूब मन लगा के सेवा करते थे, और बहुत ज्यादा उनसे उनका लगाव था गोपीनाथ जी से। ठीक है। अब वो बहुत बुजुर्ग हो गए, भगवान की डेटी ऊंची थी, बुजुर्ग हो गए, तो भगवान के ऊपर तक पहुंच नहीं पाते थे ढंग से। ढंग से मतलब वो उनकी सजावट कर रहे हैं, कुछ भी गार्लैंड पहना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो उनको पहुंच नहीं पाते थे जब वो बहुत बुजुर्ग हो गए। तो एक बार उन्होंने भगवान से कहा कि मैं आपकी सेवा करते करते इस तरीके से झुक गया हूं, क्या आप थोड़ा मेरे लिए नहीं झुक सकते? आप झुक जाएंगे तो मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा ढंग से। ठीक है। तो भगवान सही में उनके लिए झुक जाते हैं। और आज भी वो डेटी झुकी हुई है, इसलिए टोटा मतलब टेढ़ा है, थोड़ा सा झुकी हुई डेटी है, मुड़े हुए हैं भगवान उस डेटी में। तो उनकी डेटी आज वो भी मंदिर है जगन्नाथपुरी में, टोटा गोपीनाथ भगवान उनके लिए झुक जाते हैं, जिससे वो सेवा कर पाए उनकी। और फिर वो सेवा करते हैं। ऐसे कई सारे अलग अलग मंदिर हैं इंडिया में, जहाँ की अलग अलग स्टोरी है। एक और है उड़ीसा में, रेमुना में, क्षीर चोर गोपीनाथ। उन्होंने खीर चुराई थी, खीर मतलब वहां पे अभी भी उसका ही भोग लगता है। रेमुना में है, रेमुना करके जगह है, वहां पे है। उन्होंने माधवेंद्रपुरी के लिए, चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके गुरु हैं ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्रपुरी। आपको जो भगवत गीता मिली है उस लिस्ट में उनका नाम मिलेगा आपको, उस लिस्ट में नाम मिलेगा। भगवत गीता में एक क्रोनोलॉजी दी हुई है, ब्रह्मा, भगवान विष्णु से या भगवान नारायण से ब्रह्मा को ज्ञान मिला, ब्रह्मा से नारद को, नारद से, और कंटिन्यूएशन में प्रभुपाद तक वो नॉलेज कैसे पहुंच रही है, वो उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। उसमें लिखा हुआ है, तो वो क्रोनोलॉजी उसमें बताई है। उसमें आपको माधवेंद्रपुरी का भी नाम मिलेगा, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, और इन कंटिन्यूएशन में और सारे नाम मिलेंगे आपको। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु तो वैसे भी आज से 500 साल पहले के आसपास ही थे, 500, 515, 520 साल के आसपास चैतन्य महाप्रभु पहले आए थे इससे। तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी रहते थे वृंदावन में। उनकी ही गोपी डेटीज का नाम था गोपाल, राधा गोपाल। उनने ही गोपाल जी की डेटी नीचे से निकाली थी जमीन में से। उनको सपने में पता चला था ये, कि भगवान ने सपना दिया उन्होंने को, गोपाल जी ने, कि मेरी बेटी गोवर्धन पर्वत पे इस जगह पे गाड़ी हुई है, मतलब दवाई हुई है। अच्छा, दबाते क्यों थे? कभी कभी क्या था, जब इंडिया पे ये मुगलों का शासन था, या और मुस्लिम शासकों का शासन था, मुगल अकेले ही मुस्लिम मुस्लिम नहीं थे, और भी कई सारे। अंग्रेजों ने इंडिया पे लगभग 200 से 250, 300 वर्ष के एट मैक्स शासन किया है। लेकिन मुगलों ने उससे भी ज्यादा किया। मुगलों तो नहीं कहना चाहिए, मुसलमान शासकों ने 500 वर्ष के, 500 से ज्यादा, 800, 750 साल के आसपास भाई शासन किया है इंडिया पे।
ठीक है। तो उस समय में क्या होता था, जो भी फेमस मंदिर होता था वो उसको तोड़ देते थे या गिरा देते थे, डेटीज खंडित कर देते थे, ऐसा होता था। तो भक्त जो वहां पे सेवा कर रहे हैं वो नहीं बचा सकते, अपने मंदिर को नहीं कर सकते, तो वो क्या करते थे, बाकी डेटी खंडित होने से बचाने के लिए जमीन में खोद के गाड़ देते थे उसको, जिससे वो भगवान की रक्षा कर पाए अपनी तरफ से जो भी है। ठीक है। वैसे करते थे। तो गोपाल जी की भी डेटी गोवर्धन पर्वत में गड़ी हुई थी, और माधवेंद्रपुरी को सपने में पता चला। सपने में बताया भगवान ने कि मेरी बेटी यहाँ पे है, आप आके मुझे निकालिए और मेरा मंदिर एस्टेब्लिश करवाइए आप। और बहुत बूढ़े थे उस समय माधवेंद्रपुरी, काफी बुजुर्ग थे। तो उनको जो सपना मिला उसके अकॉर्डिंग, पहले तो उनने इग्नोर कर दिया, उनको लगा नहीं कि ये सच होगा, इग्नोर कर दिया। सेकेंड डे सेम सपना फिर आया उनको। तो फिर उन्होंने वहां पे जाके खुदाई करवाई, वो जो जगह भगवान ने बताई थी, और उसमें भगवान की डेटी निकली। उसके हिसाब से फिर मंदिर एस्टेब्लिश करने के लिए फेस्टिवल हुआ प्रॉपर। उसका भी बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है, चैतन्य चरितमृत में मिलती है स्टोरी। और चैतन्य चरितमृत नाम की एक बुक है, इस्कॉन मंदिर में भी मिलती है, उसमें है स्टोरी, मैंने वहीं से सुनी पढ़ी है। ठीक है। तो बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, उसमें नहीं जा रहा मैं। फिर भगवान का मंदिर बन जाता है, पूजा होने लगती है, लेकिन बहुत सालों से वो जमीन के अंदर थे, तो उनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी भगवान को। तो भगवान माधवेंद्रपुरी को सपने में बताते हैं कि आप जगन्नाथपुरी जाके वहां से मलाई चंदन, मलाई पर्वत करके एक जगह है, वहां पे चंदन मिलता है, लकड़ी वाला चंदन, वो लेके आइए और उसको मेरी बॉडी पे लगाइए, उससे मुझे ठंडक मिलेगी और शीतलता मिलेगी। बॉडी मेरी बहुत गर्म है, जमीन में बहुत सालों से थी इसलिए। तो वो आ, जाते हैं, भगवान का ऑर्डर होता है, उसके अकॉर्डिंग जाते हैं। तो वो उस समय इतने ट्रेवलिंग के साधन नहीं होते, तो पैदल ही जाते थे ज्यादातर लोग। ज्यादातर पैदल जाते थे, या कुछ छोटा मोटा साधन बैलगाड़ी टाइप का कुछ मिल जाए, कुछ दूरी तक वहां तक चले गए। तो वृंदावन से वो निकलते हैं जगन्नाथपुरी के लिए। रास्ते में पड़ता है रेमुना करके जगह, तो उड़ीसा में ही है रेमुना, वहां पे गोपीनाथ जी का मंदिर है। तो माधवेंद्रपुरी जी सोचते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं तो वहां दर्शन करके जाएंगे, दर्शन करके जाएंगे। वहां पे भगवान को लगता है खीर का भोग, खीर का भोग लगता है भगवान को। तो जब वो जाते हैं तो भगवान का को भोग लगने ही जा रहा था वो, लगा मतलब उनके सामने से निकल के जाता है वो भोग। और वहां की खीर वो बहुत फेमस थी। तो जब भोग लगने जाता है तो वो उनके मन में ये विचार आता है कि ये भोग मुझे भगवान को ऑफर होने की मतलब आता है, तो मुझे मिल जाए एक वो मिट्टी के बर्तन होते हैं, इंग्लिश आपको पता नहीं मराठी में क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो कुल्हड़ बोलते हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, छोटे छोटे कप साइज के, चाय भी मिलती है कई जगह पे मिट्टी के बर्तनों में। ठीक है ना। उस तरीके के बर्तन में भगवान को भोग लगता था। जगन्नाथपुरी में अभी भी मिट्टी के बर्तन में ही लगता है, मिट्टी के पॉट्स होते हैं छोटे छोटे, छोटे छोटे पॉट्स में भोग लगता था। क्या आ गया? यही आया क्या? हो गया? अब पढ़ाई करें। तो माधवेंद्रपुरी को ये लगता है कि उनको भी एक पॉट उस खीर का मिल जाए तो वो टेस्ट कर सकेंगे उसको, और इसी तरीके की खीर बना के वो अपने गोपाल जी को, जो जिनके लिए वो चंदन लेने आए थे, उनको भोग लगा पाएंगे, वो ऐसा मन में विचार आता है उनके। लेकिन तब तक भगवान को भोग लगा नहीं था, उनके सामने से गुजरा था। तो उनको ऐसा लगता है कि मैंने भगवान को बिना भोग लगे ही अपने खाने के लिए सोचा, यानी मैंने अपराध कर दिया एक तरीके से, क्योंकि जो जितना श्रेष्ठ भक्त होता है वो छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखता है। इस तरीके का कि जिस चीज को वो कुक कर रहे हैं भगवान के लिए, तो पहले भगवान को ही भोग लगेगा, तब तक उनके मन में विचार भी नहीं आना चाहिए उसको खाने का। क्योंकि ऐसे भक्तों से भगवान खा भी लेते हैं। ऐसा हमको लगता है कि भगवान को ऑफर करो कोई चीज तो भगवान लेते नहीं है, लेकिन जिन भक्तों को खिलाना आता है उनसे खाते भी हैं भगवान। ऐसा नहीं है कि नहीं खाते, लेकिन जिसकी जितनी ज्यादा डिग्री है उतने हिसाब से होता है वो। ठीक है। तो उनके मन में ये विचार आ जाता है कि मैंने भगवान को भोग लगने से पहले इसको टेस्ट करने के बारे में सोचा, ये अच्छा नहीं है, तो वो वहां से चुपचाप चले जाते हैं मन में दुखी होके, और चले जाते हैं चुपचाप।
लेकिन उस रात में वो रेमुना में ही रुकते हैं, एक जगह पे, रेमुना जगह पे ही रुकते हैं, गोपीनाथ जी का जो स्थान है उसमें ही रुकते हैं। भोग लगने के बाद मंदिर बंद हो चुका होता है, रात हो चुकी होती है। वहां जो पुजारी था उसको सपने में आते हैं भगवान, कि भगवान उसको कहते हैं कि एक माधवेंद्रपुरी नाम के भक्त आए हैं मेरे, और वो ऐसी जगह पे हैं, उनके लिए मैंने एक खीर का वो रखा हुआ है, कप, पॉट, उसको ले जाके आप उनको दे आओ। तो भक्त कहता है भाई, वो पुजारी की पूरी खीर तो भोग लग चुका है, मंदिर की सफाई हो चुकी है, साफ हो चुका है, वहां तो कोई खीर नहीं, मैंने तो खुद वहां से निकाल के प्रसाद भक्तों को बांटा था। तो भगवान कहते हैं नहीं, मैंने एक कप चुपके से अपने धोती के पीछे छिपा लिया था, आप जाके चेक करो। तो भक्त उठता है, चेक करता है, वहां सही में एक कप रखा होता है भगवान के पीछे, उनके ने छिपा के रखा था माधवेंद्रपुरी के लिए। हाँ, माधवेंद्रपुरी के लिए खीर का वो पॉट होता है, वो छिपा के रखा था भगवान ने। तो वो निकालते हैं, तो जैसे ही उनको ये पता चलता है, समझ जाते हैं भगवान जिस व्यक्ति के लिए चोरी कर रहे हैं वो व्यक्ति किस लेवल का भक्त होगा। तो माधवेंद्रपुरी को ढूंढते हैं पूरी रेमुना में, कहाँ है कहाँ है, जाके ढूंढते हैं और उनको जाके वो कप देते हैं। लेकिन बहुत फेमस हो जाते हैं, इतना बड़ा इंसिडेंस किसी जगह पे हो जाए, किसी व्यक्ति के लिए भगवान खुद चोरी कर लें, हाँ, तो दैट इज बिग इंसिडेंट, ऐसा बहुत कम भक्तों के लिए होता है। तो भगवान ने चोरी की थी, तो फेमस हो जाते हैं वो वहां पे। लेकिन वो पब्लिसिटी चाहते नहीं थे, इसलिए उसी रात में जैसे ही उनको वो मिलती है स्वीट, हाँ, खीर मिलती है, उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं जगन्नाथपुरी के लिए। लेकिन वो, क्योंकि भगवान ने उनके लिए खीर चुराई थी, इसलिए उनका नाम है खीर चोर गोपीनाथ या क्षीर चोर गोपीनाथ। खीर को संस्कृत में क्षीर बोलते हैं, इसलिए क्षीर चोर गोपीनाथ उनकी भगवान का तब से आज तक नाम है। तब से उनकी डेटीज का नाम वहां पे, और अभी भी वो मंदिर है, जाके आप दर्शन कर सकते हैं, वहां पे भी जा सकते हैं। रेमुना जगह का नाम है, उड़ीसा में आता है, जगन्नाथपुरी भी वहीं पे है। जगन्नाथपुरी के पास एक और टेम्पल है आलारनाथ, वो भी एक अलग से प्लेस है आलारनाथ करके। जगन्नाथपुरी के आसपास की स्टोरी सुना रहा हूँ ये सब मैं आपको। ठीक है। तो आलारनाथ करके टेम्पल है, वहां पे भगवान की डेटी पे, यहाँ पे डेटी जो है जलने का निशान है एक, उनकी डेटी पे जलने का मतलब कुछ गिर जाने की वजह से गरम गरम वो जलने का निशान है उनकी डेटी पे। गलती से एक बार खीर गिरी थी, और उसकी भी एक स्टोरी है, तो उसका जलने का निशान है उनकी डेटी पे, वहां पे भगवान पे, अलारनाथ भगवान के लिए। अलारनाथ भी भगवान नारायण या भगवान विष्णु के ही एक रूप है वहां पे। अलारनाथ जगह का नाम भी है, और मंदिर का नाम भी, डेटी का नाम भी अलारनाथ ही है वहां पे। अच्छा, इस पहले मैं इनकी पूरी खत्म कर दूं, गोपीनाथ जी वाली, क्षीरचोर गोपीनाथ वाली। तो उसमें क्या होता है, फिर वो जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो उनके पहुंचने से पहले जगन्नाथपुरी में भी ये खबर फैल जाती है कि माधवेंद्रपुरी जी आ रहे हैं, और उनके लिए भगवान ने वो किया है, मतलब खीर चुराई थी उनके लिए, तो वो वहां पे भी फेमस हो जाते हैं। तो वहां उनको बड़ी आसानी से, जिस टारगेट के लिए वो आए थे मलाई चंदन लेने के लिए, वहां से वो आसानी से मिल जाता है। और जब वो वापस जाते हैं तो गोपाल जी उनको सपने में फिर से आते हैं, जिनने उनसे चंदन मंगाया था। वो सपने में आते हैं और वो कहते हैं आप रेमुना में गोपीनाथ को ही वो चंदन ऑफर कर दीजिए, मुझे आराम, मतलब मुझे वो गर्मी से जो, जिसकी वजह से उन्हें चंदन मंगाया था, दैट उससे आराम मिल जाएगा। तो वो भगवान गोपीनाथ को ही वो जला के चंदन ऑफर करते हैं, फिर वापस जब आते हैं जगन्नाथपुरी से चंदन लेके। तो जिन भगवान भगवान ने जिस फॉर्म में उनके लिए खीर चुराई थी, उनको जाके ही वो चंदन ऑफर करते हैं फिर। और उनके गोपाल जी को भी उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि भगवान तो सेम ही है हर जगह, बस अलग अलग अवतार है, मतलब अवतार तो नहीं कहना चाहिए, अलग अलग फॉर्म में है। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग लीला से, अलग अलग फॉर्म से लगाव होता है, उस तरीके से भगवान ने इनफाइनाइट टाइप ऑफ फॉर्म्स ले रखे हैं, और अलग अलग सिचुएशन से अलग अलग व्यक्ति का कनेक्शन होता है, ये है। जैसे कुछ कुछ कनेक्शन बताता हूं मैं, जो शास्त्रों में वर्णित है, मैं पहले बताया हूँ। अ, जैसे अलग अलग व्यक्ति जब भगवान की प्रेयर करता है तो अलग अलग फॉर्म को याद करता है। तो जिनने दामोदर अष्टकम लिखा है, नाम याद नहीं आ रहा उनका, जिसमें हम दीप ऑफर करते हैं कार्तिक मंथ में, दामोदर अष्टकम, तो जिनने दामोदर अष्टकम लिखा है वो भगवान को एज ए उस छवि में ही याद रखना चाहते हैं, जो कि यशोदा मैया ने उनको पकड़ के उखल से बांध दिया है,
और इसलिए भगवान को दामोदर कहा जा रहा है। लेकिन भगवान को वो उसी फॉर्म में याद करते हैं और उनका उससे लगाव है। ऐसे अलग अलग भक्त का अलग अलग व्यक्त सिचुएशन से लगाव होता है। जैसे कुंती महारानी अपनी प्रेयर में कहती, कुंती पता है कौन है? भगवान कृष्ण की बुआ, पांडवों की माँ। ठीक है ना, भगवान कृष्ण की बुआ है वो। लेकिन कुंती महारानी ये पहले से समझती थी कि भगवान मतलब कृष्ण कोई साधारण बच्चे नहीं, भगवान है खुद। सब नहीं समझते थे, लेकिन वो जानती थी ये बात अच्छे से, और वो हमेशा उनको एज ए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड ही ट्रीट करती थी। ऐसे नहीं कि मेरा भतीजा है तो, भतीजा नहीं, हाँ भतीजा ही तो होगा, हाँ, नेफ्यू, भांजे को बोलते हैं शायद, जो भी है ठीक है। तो उसके तरीके से नहीं, वो हमेशा उनको इस बात का ध्यान रखती थी, भगवान की तरह ही ट्रीट करती थी। तो वो भी अपनी प्रेयर में ये लिखती हैं कि आपके पीछे जब यशोदा माँ डंडी लेके दौड़ रही हैं आपको मिट्टी खाने के लिए, मिट्टी खाने या माखन चोरी करने के लिए, मिट्टी जो भी था, उससे मारने के लिए, और आप आगे आगे भाग रहे हैं और आपके पीछे यशोदा माँ भाग रही हैं, आपके पैर की पायल की आवाज आ रही है, ऐसे अलग अलग उनने चित्रित किया अपने माइंड से उसको, कैसे उनको याद है और उस फॉर्म को वो जीवन भर याद रखना चाहती हैं। ऐसे अलग अलग व्यक्ति करता है, कोई राधा कृष्ण के फॉर्म में करता है, कोई केवल भगवान कृष्ण को, ऐसे अलग अलग फॉर्म्स में लोग याद रखते हैं भगवान को, उनकी छवि को याद रखते हैं। और उसी तरीके से भगवान के अलग अलग नाम भी हैं, और उसी फॉर्म में डिटीज भी हैं। जैसे यहाँ पे राधा वृंदावन चंद है इस्कॉन एनबीसीसी में, राधा कुंज बिहारी हैं एन वहाँ पे कैंप में। फिर निगड़ी में गोविंद जी हैं, गोविंद धाम नाम है उस मंदिर का, राधा गोविंद मंदिर है वो। और इधर बेल्ला में जो है वो है राधा दामोदर है, मुझे जितना पता है, बेल्ला में राधा दामोदर हैं जितना मुझे याद आ रहा है। तो ऐसे इसलिए भगवान के अलग अलग फॉर्म से, अलग अलग नाम से, लीलाओं से लोग कनेक्ट कर सकें। तो अलग अलग लीलाएं ऐसी हैं भगवान की, इसलिए इस फॉर्म में है। अब मैं बता रहा था अलारनाथ वाली, हाँ वो भी फिनिश कर देते हैं, ठीक है। तो अलारनाथ में क्या था, एक भगवान का जो विग्रह है उसकी एक परिवार सेवा करता था, ब्राह्मण परिवार, और रोज उनको भोग लगाने जाता था। गृहस्थ परिवार था तो वो अपने घर में रहते थे, लेकिन सुबह शाम भगवान की पूजा करने आते थे मंदिर में, पूजा करते थे, भोग लगाते थे, चले जाते थे अपने घर रोज। तो और वो परंपरागत कर रहे थे, मतलब पहले पिता करते थे उनके, फिर उनका बेटा करने लगा, फिर उनका बेटा, ऐसे कंटिन्यूएशन में ये सेवा चलती थी उनकी उस मंदिर में हमेशा। तो जब एक बार क्या हुआ कि जो सेवा करते थे उनको किसी काम से बाहर जाना पड़ा, और उनका बेटा था बहुत छोटा, 4-5 साल का बेटा था उनका, उनका बेटा था, और कोई उनके अब्सेंस में सेवा करने के लिए था नहीं भगवान की। तो वो अपने बेटे को बता के जाते हैं कि आपको मंदिर में जाना है, भगवान की ऐसे सेवा करना है। छोटा था बच्चा, वो ज्यादा जानता नहीं था, और भोग लगाना है भगवान को, भोग लगाना है। तो वो मम्मी उसकी प्रिपेयर करके उसको दे देती हैं, वो जाता है मंदिर में, पूजा करता है और भगवान को भोग लगाता है, भगवान को भोग लगाता है, और वेट करता है कि भगवान खा लेंगे। भोग लगाता है, बच्चा वेट करता है, और पिताजी थे नहीं, मम्मी घर में थी, वो आया था। तो भगवान नहीं खाते हैं, क्योंकि भगवान तो केवल देख के भी ग्रहण कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना फिजिकली वो आपको खाते दिखें, ऐसा भी होता है। तो हमें यदि भगवान फिजिकली खाते नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं कि उनने नहीं खाया है, ये भी है, ये भी नहीं लेना मैं मीनिंग। लेकिन बच्चे को ये समझ थी नहीं, बच्चे को लगा भगवान खा नहीं रहे हैं, उसने अच्छे से सेवा नहीं की, उसको डर लग रहा था कि घर ले ऐसे ही लेके जाऊंगा तो मम्मी मारेगी कि भगवान को क्यों नहीं खिलाया तुमने, क्योंकि उसे आइडिया ही नहीं था कि भगवान कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं। बच्चा रोने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है कि भगवान प्लीज खा लीजिए, ऐसे मतलब प्लीज वर्ड नहीं किया होगा उपयोग, जो भी है। तो बहुत रोने लगता है जोर जोर से बच्चा, रोता है भगवान के पास, भगवान ने तब भी नहीं खाया। बहुत देर हो जाती, रोता रहता है, तो भगवान आके सही में खा लेते हैं, मान जाते हैं उसकी बात, भगवान आते हैं और खीर खा लेते, जो भी था उनका प्रसाद वो खा लेते हैं, खत्म कर देते हैं भगवान। अब भगवान पूरा प्रसाद ले लिए, वो तो खुश होके घर जा रहा होता है, घर जाके पता चलता है माता जी पूछती प्रसाद कहाँ है, क्योंकि उसे आइडिया ही नहीं था कि माँ वापस पूछेगी प्रसाद कहाँ है। उसे तो लगा था भगवान को खिला के आ गए, बढ़िया है, क्योंकि जनरली क्या होता है, जो हम भोग लगाते हैं भगवान को, तो भगवान जैसे भी लेते हो, जिसकी जितनी श्रद्धा है, उसके बाद जो बचता है वो हम अपने पूरे भोजन में मिला के उसको ग्रहण करते हैं।
जो बचता है, ठीक है। रेमेनेंट्स उसको बोलते हैं प्रसाद, ठीक है। भगवान का रेमेनेंट्स जो भी है उसको हम प्रसाद के तौर पे लेते हैं, वो होता है। तो उनके घर में भी वही होने वाला था, लेकिन वो तो कुछ वापस लाए ही नहीं, क्योंकि भगवान ने खा लिया। उनको लगा, माता उसकी माँ को, कि इसने खुद खा लिया है, इसने खुद खा लिया और भगवान का नाम ले रहा है, कि भगवान ने खा लिया। माँ ने पूछा तो अब माँ को डाउट हो रहा है, लेकिन क्या करें। मम्मा माँ उससे कहती है कि भाई तुमने खुद खा लिया, भगवान का नाम लगा, नहीं भगवान ने खाया, वो कहता है। तो जब उसके पिताजी वापस आते हैं, जहाँ भी गए हुए थे, तो उनको बताते हैं कि आज ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ, और ये कह रहा है भगवान ने खा लिया। तो उनको भी यही शक होता है कि इसने खुद खाया है। तो वो अगले दिन फिर बच्चे को भेजते हैं खाने के लिए, खाना खिलाने के लिए भगवान को, ठीक है। और जो उन पिताजी थे वो पीछे से चुप के देखते रहते हैं, वो नहीं जाते खुद, बच्चे को ही दोबारा भेजते हैं। और तब उनको ये पता चलता है कि भगवान सही में खाते हैं, लेकिन वो हड़बड़ी में जब सामने आ जाते हैं तो वो गरम गरम खाना का जो पार्ट था उनकी बॉडी पे गिर जाता है भगवान की, और जिससे उनकी बॉडी पे वो जलने का निशान अभी भी है अलारनाथ में भगवान की, क्योंकि वो खाने, जब वो सामने आ जाते हैं तो, मतलब जो भी है, क्योंकि उनको लगता है कि पिताजी को तो कभी भगवान आए नहीं थे सामने, उनके बच्चे के सामने आए और वो आके खाने लगते हैं, सही में खा लेते हैं। तो वो थोड़ा हड़बड़ाहट में, मान लीजिए, जैसे ही वो सामने आते हैं तो वो खाना गिरता है, और उसके बाद अब पढ़ाई करते हैं। अरे न्यू ईयर है, थोड़ा बहुत तो पढ़ लो बच्चों। नहीं, अब पढ़ेंगे। बहुत सुना दिया, आज के लिए काफी है। क्या? हाँ, न्यू टॉपिक आज इंटीग्रेशन पढ़ा देते हैं। ये बैटरी इसीलिए खत्म हुई थी कि मुझे याद आ जाए कि मैं पढ़ाने आया था। मैं भूल गया था बीच में। मैं अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी को भी तो करना है ना, यही मेरी ड्यूटी है, आपको पढ़ाने के लिए तो आया हूं मैं यहाँ, ठीक है ना, उसका ध्यान रखना चाहिए। चलो, सोने वाले जाग जाओ, जागने वाले कॉपियां खोल लो, बगल वालों को जगा दो, हाँ जाओ, आसपास वालों को जगा दो, और फटाफट कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। कभी और कुछ और स्टोरी सुना दूंगा, ठीक है, लेकिन आज पढ़ाई कर लेते हैं। अब मुझे जी जीसस क्राइस्ट की कोई ज्यादा स्टोरी पता नहीं, नहीं तो मैं वो सुना देता कुछ, उनका कुछ आइडिया ही नहीं है मुझे। आ, मुझे नहीं आइडिया, तभी तो मैंने कहा उनकी कोई स्टोरी मैंने ना पढ़ी ज्यादा ना सुनी। बाई चांस वैसे मैंने हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री मतलब मॉडर्न हिस्ट्री मान लो जिसको, या उससे पुरानी हिस्ट्री या शास्त्रों के बारे में, या हिंदू धर्म या सनातन धर्म से रिलेटेड जो है उनको तो काफी पढ़ा सुना है, लेकिन इनका नहीं सुना। हालांकि दोनों धर्मों की हिस्ट्री जरूर पता है, कैसे जनरेट हुए थे, लेकिन वो नहीं पता है कि इनका क्या स्टोरी है, जीसस क्राइस्ट का, या उनके जो मुस्लिम धर्म को क्या, इस्लाम, हाँ,
उनके जो मोहम्मद प्रॉफिट है, क्या नाम था, मोहम्मद पैगंबर, हाँ प्रॉफिट बोलते हैं उन्हीं को हम। उनका क्या स्टोरी, उस बारे में नहीं पता मुझे, उतना पढ़ाई नहीं की मैंने। लेकिन ये यहूदी धर्म में ही जन्मे हैं जीसस क्राइस्ट, और उन्होंने अपना नया धर्म स्टार्ट किया, ऐसे पता मान सकते हैं आप, दैट इज क्रिश्चियन। और जो पैगंबर मोहम्मद हैं जो हैं, वो भी यहूदी धर्म में ही जन्मे थे, और उन्होंने अपना नया धर्म स्टार्ट किया, इस्लाम। और तीनों धर्मों का, यहूदी और क्रिश्चियन और इस्लाम, तीनों का जो मेन रिलीजियस प्लेस है, मेन जो है वो है इजराइल और फिलिस्तीन में अभी यरूशलेम, जेरूशलेम जो भी नाम है उसका। तीनों का एक ही जगह पे मेन प्लेस है वर्शिप का। और इनका तो खैर इस्लाम का तो एक दो प्लेस यहाँ पे भी है, जैसे मक्का एंड मदीना, दोनों सऊदी अरब में है, वो भी है। तीनों धर्मों का वहां पे एक कंबाइंड प्लेस है, एक ही एरिया है, जिसमें अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जगह पूजा करता है। वहाँ एक मस्जिद भी है, मस्जिद का नाम याद नहीं आ रहा है। क्रिश्चियन लोग भी वहां से पूजा करते हैं और यहूदी लोग भी वहां पूजा करते हैं। वैसे इंडिया में भी ऐसे दो तीन धर्म हैं जो हिंदू धर्म से ही निकले हुए धर्म हैं, जैसे सिख। तो गुरु नानक देव ने जिसको स्टार्ट किया था सिख धर्म को, लेकिन वो जन्म से हिंदू ही थे, हिंदू परिवार में ही जन्मे थे, और उन्होंने नया धर्म स्टार्ट किया है सिख। लेकिन उन्होंने धर्म के नाम पे नहीं किया था, अब वो धर्म के तरीके से ट्रीट होता है। उन्होंने एक इस तरीके की कम्युनिटी डेवलप करने का प्रयास किया था जिसमें वॉरियर्स हों, जो फाइट कर सकें, सोसाइटी की रक्षा कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। उस तरीके से स्टार्ट किया था, बाद में वो नया धर्म बन गया। महावीर जैन ने जैन स्टार्ट किया, वो भी जन्म से हिंदू ही थे, मतलब हिंदू या इस धर्म में ही जन्मे थे, जिसको हम सनातन धर्म बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही गौतम बुद्ध भी एक हिंदू धर्म में ही जन्मे थे, और उनका अभी बौद्ध धर्म चलता है। लेकिन इन दोनों की पॉपुलेशन थोड़ी कम है, बौद्ध धर्म की तो फिर भी ठीक है, जैन धर्म की बहुत कम है। जैन धर्म की बहुत कम है, क्रिस्त और सिख की भी कम है थोड़ा। बौद्ध की तो फिर भी है, क्योंकि चाइना में बहुत कुछ प्रचार हुआ, हालांकि चाइना अपने आप को न्यूट्रल कंट्री मानता है जनरली, वो धर्म को फॉलो नहीं करता, लेकिन फिर भी चाइना में ज्यादातर लोग जो यदि फॉलो करते हैं कोई भी धर्म, तो वो बौद्ध धर्म को ही फॉलो करते हैं ज्यादातर। तो क्योंकि उनके पास अच्छी संख्या में पॉपुलेशन भी है और वो फॉलो कर रहे हैं, उसके 50% लोग भी फॉलो कर लें या 50 से भी कम करते हैं तो भी बहुत बड़ी संख्या है। कई देशों की कई कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा है। तीसरे नंबर पे अमेरिका है पॉपुलेशन में, इंडिया और चाइना के बाद तीसरे नंबर पे। और इंडिया चाइना की पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास है, 140 के आसपास। और ऑस्ट अमेरिका की 35 करोड़ से, तो 50% से भी कम है। 50% तो बहुत ज्यादा है, 1/4 है एक्चुअली में, 1/4 पॉपुलेशन है अमेरिका की, थर्ड नंबर पे जो है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब कि चाइना की 1/4 पॉपुलेशन भी कोई पर्टिकुलर चीज को फॉलो करती है, तो पूरे वर्ल्ड में वो बहुत ज्यादा लोगों द्वारा फॉलो की जाने वाली चीज बन जाएगी। वैसे ही है। चलिए खैर, कम बैक टू द मैथमेटिक्स। बहुत हो गई हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। बुक खोलनी थी मुझे। आर एस अग्रवाल। जी। हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन में आज कोसेंट रूल पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, कल मुझे कुछ लोगों ने कोसेंट रूल के डाउट्स पूछे थे, तो मैं वो डाउट भी ले रहा हूँ, और पहले कोसेंट रूल एक बार याद दिला रहा हूँ बस। एक्सरसाइज 28D। सो ध्यान से सुनना, अबाउट इज कोसेंट रूल। कल प्रोडक्ट रूल बता दिया था, अब कोसेंट रूल बता रहा हूं, ठीक है। सो जब दो फंक्शन डिवाइड में लिखे हों, तब कोसेंट रूल को लगाना होता है। f(x), y(g)(x), ऐसा एक फंक्शन लिखा है और इनको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। वैसे कोसेंट रूल को प्रोडक्ट रूल से भी कई जगह हम डील कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तो आप इसको कोसेंट रूल से डील कर सकते हैं। यदि प्रोडक्ट रूल से डील करना पड़े तो कैसे कर सकते हैं, वो हिंट दे देता हूं मैं, ठीक है। कोसेंट रूल को प्रोडक्ट रूल से डील करना पड़े तो कैसे कर सकते हैं, तो f(x) ऐसे ही रहने दो, g(x) को ऊपर ले जाओगे तो उसे लिखोगे g(x) होल पावर -1।
ऐसे लिखेंगे, -1 पावर लिख देने से रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो कोसेंट रूल जो पढ़ा है वही एग्जैक्टली आ जाएगा। इन्हें दोनों में आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो जो आपने कोसेंट रूल पढ़ रखा है वही आ जाएगा इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा देने से। ठीक है, तो मैं पहले प्रोडक्ट अब कोसेंट रूल लगा के दिखा देता हूं आपको। कोसेंट रूल को याद रखने का तरीका क्या रहेगा वो बोल के बता रहा हूँ और लिखते जा रहा हूँ। पहले इसमें हमेशा डिनोमिनेटर ही लिखिए आप। ठीक है, ऐसे ही आदत बनाइए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में ही आएगा पहले तो। ठीक है, साथ में डिनोमिनेटर में पहले लिखिए और क्या लिखिए, जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज लिख दीजिए लेकिन उसका होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या करना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है। अब डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है तो वो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स। ठीक है, बीच में या माइनस का साइन लगाना है। अब डिनोमिनेटर हो चुका, न्यूमरेटर एज इट इज लिख दीजिए, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। यही है कोसेंट रूल। और इसमें आप इन दोनों को स्विच नहीं कर सकते हैं, यही फिक्स है। प्रोडक्ट रूल में आप स्विच कर सकते थे, इसमें नहीं कर सकते। प्रोडक्ट रूल में आप किसको फर्स्ट मान रहे हो किसको सेकंड मान रहे हो आपकी चॉइस थी, और किसको पहले डिफरेंशिएट करना है किसको बाद में करना है ये भी आपकी चॉइस है। मतलब आप आगे पीछे कर सकते हो दोनों टर्म्स को, इसमें नहीं कर सकते। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिक्स है और उनकी पोजीशन भी फिक्स है एकदम। ठीक है, सो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ऐसे ही बर्ड्स में याद रखना है आपको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में ही। एफ एक्स जी एक्स को वहीं रखना है, बर्ड्स के फॉर्म में, बर्ड्स में आपको याद रखना है इसको। अब मुझसे बुक में जो आपकी 28D एक्सरसाइज है उसमें कई सारे क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हैं तो उनमें से मैं कुछ ले लेता हूँ और बोर्ड पे करके दिखा रहा हूँ। कई सारे आपने कर लिए हैं तो मैं सीधे 11th क्वेश्चन ले रहा हूँ पहले। ठीक है, पहले ले रहा हूं मैं 11th क्वेश्चन, फिर उसके बाद 18 बहुत लोगों ने पूछा है, 21 पूछा है तो मैं इनको उसके बाद ले लूंगा। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूं इसी रूल पे, क्वेश्चन नंबर 11 कोसाइन रूल पे। लिखा है एफ एक्स इक्वल टू √a प्लस √x अपॉन √a माइनस √x। यहाँ कोसेंट रूल अप्लाई करने को कहा जा रहा है, मतलब डिफरेंशिएट करना है तो कोसेंट रूल अप्लाई हमें करना है, वो नहीं देंगे कि कोसेंट रूल अप्लाई करना है। हमें सोचना पड़ेगा, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ जो फंक्शन लिखा है वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, एक एक्स का टर्म न्यूमरेटर में भी है एक डिनोमिनेटर में भी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन के लिए। सो डिफरेंशिएशन किया, एफ डैश एक्स, आ जाओ बच्चे। क्या करना है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, तो √a माइनस √x होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इधर लिखते हैं, इसी से लिख देते हैं, रुको। डिनोमिनेटर एज इट इज √a माइनस √x एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। इसका डिफरेंशिएशन 1/2 √x। ठीक है, √a का डिफरेंशिएशन 0, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x। अब बीच में माइनस का साइन। ठीक है, अब डिनोमिनेटर एज इट इज हो चुका, अब न्यूमरेटर एज इट, तो √a प्लस √x एज इट इज ब्रैकेट, इसका डिफरेंशिएशन, सो √a का 0 -1/2 √x हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब यहाँ एक डिनोमिनेटर का टर्म है यहाँ पे भी है, तो एलसीएम ले लीजिए आप दोनों को, इसको इसके साथ प्रोडक्ट कर लो, इसको इसके साथ प्रोडक्ट कर लो, फिर एलसीएम ले लेना। सो एफ डैश एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो √a माइनस √x अपॉन 2 √x, यही आएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ लिखा है √a प्लस √x अपॉन 2 √x। ठीक है, ये अपॉन वाला ये टर्म रह गया, इसको भी लिखना है, तो इस सभी का अपॉन में ये वाला टर्म रहेगा, √a माइनस √x
होल स्क्वायर। ए प्लस कैसे हुआ, ए माइनस और ए माइनस मिलके प्लस हुआ है। ठीक है। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, सो रूट एक्स से रूट एक्स उड़ रहा है। ठीक है, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट ए, टू से टू उड़ जाएगा, रूट ए बाय रूट एक्स रह जाएगा बस। ठीक है, वो लिख देता हूं मैं फाइनली, क्या आंसर आ जाएगा आपका। सो एफ डैश एक्स की वैल्यू जो बनेगी, इन दोनों का सम जो होगा वो टू रूट एक्स एलसीएम आएगा। ठीक है, इन दोनों के डिनोमिनेटर में टू रूट एक्स है, वो एलसीएम आ जाएगा। इस डिनोमिनेटर को एज इट इज छाप रहा हूं इसी के साथ, रूट ए माइनस रूट एक्स होल स्क्वायर। सो डिनोमिनेटर एक ही कर लिया, अभी दो डिनोमिनेटर चल रहे थे, अब सिंगल कर लिया, इन दोनों का एलसीएम लेके इसके साथ लिख लिया है। ठीक है, अब न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम था। सो रूट ए माइनस रूट एक्स प्लस रूट ए प्लस रूट एक्स। अब जो उड़ा सकते हैं वो उड़ा दीजिए भाई, रूट एक्स से रूट एक्स उड़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट ए, सो टू से टू भी कट जाएगा। सो रूट ए अकेला बचेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बचेगा रूट एक्स स्क्वायर रूट ऑफ रूट ए माइनस रूट एक्स होल स्क्वायर। कहानी खत्म, बस इतना ही बचेगा, यही डिफरेंशिएशन है। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मैं इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको पूरे करके देखना है, ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए, जो नहीं बने वो पूछ लीजिएगा। अच्छा, इसमें एक बात क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग भी दिया था किसी ने, कल मुझे बताया था। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर रॉन्ग दिया है इसकी में। ठीक है, 21 का आंसर पीछे आंसर की में जो दिया है वो थोड़ा सा रॉन्ग है। वहां 1/2 लॉग एक्स लिखा हुआ है, लास्ट टर्म वहां होना चाहिए था 1/2 कॉट एक्स, तब वो आंसर मैच करता 21 का। 18 पहले देख लेते हैं फिर और देखेंगे, वैसे कई सारे बहुत सीधे सीधे हैं। देखिए 18 देखते हैं, लिखा है एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स माइनस 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x। ये ट्रिग्नोमेट्री के लिए बना है क्वेश्चन एक्चुअली में, ये जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री के लिए अच्छा क्वेश्चन है। इसको डिफरेंशिएट करने को कह रहे हैं तो कर देते हैं। एफ डैश एक्स, डिनोमिनेटर में क्या करना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो सेक एक्स प्लस 10x होल स्क्वायर, ऐसा कर दिया। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, सो सेक एक्स प्लस 10x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन। सो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स 10x, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स 10x माइनस एज इट इज 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, बीच में फॉर्मूले वाला माइनस है ये। अब ये जो माइनस है वो फॉर्मूले में होता है कोसेंट रूल के, वो माइनस है। न्यूमरेटर एज इट इज, सो sec x माइनस 10x एज इट इज। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, सो sec x का डिफरेंशिएशन sec x 10x प्लस sec स्क्वायर x 10x का डिफरेंशिएशन, ऐसा हो जाएगा। अब आप यहाँ ऑब्जर्व करें, दोनों में sec x कॉमन लिया जा सकता है, और यहाँ पे भी दोनों में sec x कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, सो इसको ऐसा लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स को यहां से sec x कॉमन ले लेंगे, यहां लिख दिया मैंने sec x, यहाँ पे लिख दिया, और ये तो इसमें से sec x कॉमन लिया तो बचेगा 10x प्लस sec x माइनस, सॉरी, माइनस sec x। यहां से sec x कॉमन लोगे तो ये 10x बच गया, ये sec x बच गया। ठीक है, और इसको एज इट इज लिख दीजिए अभी, sec x प्लस 10x। ठीक है,
अब यहां पे भी sec x कॉमन आ सकता है तो उसे ले लीजिए। यहां बचेगा tan x प्लस sec x, और इसको तो एज इट इज लिख दीजिए sec x माइनस tan x। वैसे sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x का प्रोडक्ट वन होता है, लेकिन उसको करना नहीं है क्योंकि आंसर मैच कराना है, तो ये टर्म कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल करिएगा। बता रहा हूं क्या कह रहा हूं मैं। sec x प्लस tan x होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है tan x प्लस sec x माइनस tan x, और यहाँ पे भी यही लिखा है देखो, tan x माइनस sec x प्लस tan x, थोड़ा सा बस इसमें उल्टा लिखा है, माइनस वाले में उल्टा है। इनका प्रोडक्ट जो होता है वो माइनस, इसका बनेगा -1, उसका बनेगा +1 प्रोडक्ट। लेकिन हमें वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में sec x प्लस tan x का टर्म कैंसिल किया गया है, देखो यहाँ पे भी sec x प्लस tan x है, यहाँ पे भी sec x प्लस tan x, और यहाँ पे भी है, तो कट जाएगा। यहाँ से कॉमन लेने के बाद ए टर्म और इसकी पावर कट जाएगी, तो मैं कट करके लिख रहा हूं क्या बचेगा, ए टर्म, और ए टर्म कॉमन लेने के बाद इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। बचे हुए को आंसर के तौर पे लिखना है, सो इसको प्रोडक्ट कर दो, उधर भी प्रोडक्ट कर दो, एक कट जाएगा एक बच जाएगा, वही आंसर है। ठीक है। भाई आपका आंसर है। सो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ रही है आपकी, हम्म मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, लॉजिक वैसे और भी थे लेकिन ठीक है, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। sec x का प्रोडक्ट tan x के साथ करेंगे तो sec x tan x, और यहां बन जाएगा माइनस sec स्क्वायर एक्स। जब ये sec x इससे मिलेगा तो माइनस sec स्क्वायर एक्स, और ये इससे मिलेगा तो प्लस, ये तो कटा ही नहीं, है तो ऐड हो गए सारे, sec x प्लस tan x, sec x tan x, तो सारे टर्म ऐड हो गए हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं, तो ठीक है, ऐड हो गए तो ऐड हो जाने दो, कोई बात नहीं। sec x प्लस tan x बचेगा डिनोमिनेटर में केवल। ठीक है। ये दोनों मिलके 2 sec x tan x, ये दोनों मिलके 2 sec स्क्वायर x, सो 2 sec x कॉमन ले सकते हो उसके बाद, वही आंसर दिया हुआ है पीछे। आपकी बुक में आंसर मैच कराने जाओगे तो वैसे ही आंसर दिया हुआ है जो मैंने अभी बोला। इन दोनों का सम हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x, और इन दोनों का सम हो जाएगा 2 sec x tan x। डिनोमिनेटर में लिखा है sec x प्लस tan x। इन दोनों में 2 sec x कॉमन आ सकता है, ले लेना भाई, आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है। कहानी खत्म। तो इसमें आंसर मैच कराने में थोड़ी सी मेहनत थी, 21 में रॉन्ग ही दिया है आंसर थोड़ा सा। 20 में ठीक ठाक ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। अच्छा, ये जो कोसेंट रूल पढ़ा आपने, इससे आपको यदि साइन कॉस के डिफरेंशिएशन याद है तो बाकी चारों निकाले जा सकते हैं इसी कोसेंट रूल से। चारों कौन से? जैसे tan x का होता है sec स्क्वायर एक्स, तो उसको निकाला जा सकता है sin x अपॉन cos x लिख के, ड्राइव किया जा सकता है, sec स्क्वायर एक्स ड्राइव हो जाएगा उससे। चलो अभी करके देखते हैं उसको। sec स्क्वायर एक्स पढ़ा है ना tan x का डिफरेंशिएशन, तो इसको ड्राइव किया जा सकता है sin x cos x के डिफरेंशिएशन को उपयोग करके, कोसेंट रूल लगा के। बताता हूं कैसे। इसके बाद एक और एक्सरसाइज दी हुई है, उसमें चेन प्रोडक्ट रूल कोसेंट रूल सब मिक्सअप क्वेश्चन है, वो कर सकते हैं आप। देन ओपन कर लीजिए स्टेट बुक की बुक, उसको प्रैक्टिस करिए, नहीं तो फिर हम 12th की बुक को भी डिफरेंशिएशन को खोल के देख सकते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ पहले अब लिमिट वाले जो बच्चे क्वेश्चन हैं उनको भी आज ज्यादातर को अब डील कर पाओगे आप। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें थोड़ा एक्स्ट्रा डिफरेंशिएशन लग रहा है जो 12th वाला है। जैसे एक क्वेश्चन में ऐसा टर्म आया है, 81 नंबर क्वेश्चन है शायद सीट में लिमिट की में, ऐसा कुछ आया है एक क्वेश्चन में,
ये तो फॉर्मूले से ही ई होता है, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पे। ये फॉर्मूला होता है ना, ई माइनस ई, जीरो अपॉन जीरो, मतलब फॉर्मूले के लगाने के बाद जीरो अपॉन जीरो बन रहा है। तो इसमें डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा इसका। और अब तक जो डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उससे ये डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। और कमाल की बात तो ये है कि इस लिमिट के क्वेश्चन में आप डिफरेंशिएशन लगाओगे तो इसका डिफरेंशिएशन जो बनेगा वो ऐसा बनेगा कि वो जीरो अपॉन जीरो बन जाएगा, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर वो जीरो अपॉन जीरो बनेगा, तो फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसका जो डिफरेंशिएशन बनेगा उसमें भी तो लिमिट पुट करोगे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जीरो और इसका वन, तो दोनों ही हट गए। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका करोगे तो ई का डिफरेंशिएशन जीरो, ई एक नंबर है ना, और एक्स का डिफरेंशिएशन वन। ठीक है, तो इसका ही डिफरेंशिएशन बनेगा एल हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं, उसको लगाने के बाद लिमिट के क्वेश्चन में। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन जो बनता है वो भी जीरो अपॉन जीरो ही बनता है, यदि लिमिट पुट करो डायरेक्ट जीरो, तो फिर डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो सिखाऊंगा मैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें आपको अभी जितना डिफरेंशिएशन पढ़ा है उससे काम नहीं बनेगा, अभी और सीखना पड़ेगा। ट्वेल्थ वाला डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है ये। ट्वेल्थ की बुक में भी डिफरेंशिएशन दिया है, 11th में भी दिया है। आपको जितना अभी पढ़ा है उतना 11th वाला पार्ट है, ट्वेल्थ वाला पार्ट नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ाऊंगा उसमें। उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आएंगे, एंड थोड़े ऐसे भी आएंगे जो अभी देखा था, एक्सपोनेंशियल लॉगरिदमिक। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। पहले मैं बता रहा हूँ 10x का डिफरेंशिएशन कैसे ड्राइव किया, फिर बता दूंगा 21 नंबर, ठीक है। जैसे फंक्शन लिखा हो एफ एक्स इक्वल टू 10x, तो इसको कोसेंट रूल से कैसे ड्राइव किया जा सकता है वो बता रहा हूं पहले। तो इसको मैंने लिखा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो हो गया फंक्शन अपॉन फंक्शन, और कोसेंट रूल लगा सकते हैं, तो लगाया। सो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कैसे आएगा, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में कॉस एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का डिफरेंस ना, हाँ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ओके, सो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यही बना ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों मिलके कितना होते हैं, वन। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, सो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बच गया ये, इसी को कहते हैं सेक स्क्वायर एक्स। सो एफ डैश एक्स, 10x फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे ही सेक एक्स का, 10x का, लॉग एक्स का, लॉग एक्स कह रहा हूँ सॉरी। हाँ बाकी चार जो बचे, 10x का बता दिया मैंने, तीन और बचे ना, कॉट एक्स बचा है, कोसेक एक्स, सेक एक्स, इन सबका भी ड्राइव किया गया है इसी तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से ड्राइव किया जा सकता है इन चारों को। ओके, नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है एफ एक्स इक्वल टू 2 रेज टू एक्स कॉट एक्स अपॉन रूट एक्स। वैसे इस क्वेश्चन को तीन टर्म के प्रोडक्ट के रूप में करते तो और अच्छा था, लेकिन ठीक है चलो ऐसे ही कर देते हैं। तीन टर्म के प्रोडक्ट में कर लेते इसको तो, और कर देते डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगा देते तो थोड़ा आसान पड़ता, बट ऐसे ही कर देता हूं मैं। एफ डैश एक्स किया, कोई सुरीली आवाज में बोला कुछ, ऐसे ही था क्या, सुरीली नहीं थी, मेरी तरह थी मतलब, लाउड है, अच्छी नहीं है। ठीक है, लेकिन चलो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक्स। ये तो पता ही होगा बच्चों, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है। अब यहाँ लिख दिया रूट एक्स एज इट इज। अब क्योंकि ये दो फंक्शन लिखे हैं तो इनके डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। सो यहाँ एक मैं ऐसा वाला ब्रैकेट लगा लेता हूँ, और 2 रेज टू एक्स एज इट इज, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस, अब कॉट एक्स एज इट इज, 2 रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन 2 रेज टू एक्स एल एन टू। ठीक है, हो गया न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। अब फॉर्मूले वाला माइनस है, फॉर्मूले में होता है ना कोसेंट रूल में माइनस, वो वाला माइनस है। अब क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर एज इट इज, तो 2 रेज टू एक्स कॉट एक्स एज इट इज। ठीक है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अभी अभी रट मारा है, 1/2 रूट एक्स।
बस। सो इस रूट एक्स को एलसीएम ले लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और 2 रेज टू एक्स तो सब में ही है, तो वो कॉमन लिया जा सकता है। तो मैं आसान बनाने के लिए इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में रूट एक्स बाई रूट एक्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देन एलसीएम करना आसान टारगेट होता है इस तरीके से करने में। ठीक है, कर दिया। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी, रूट एक्स का प्रोडक्ट इसके साथ आएगा तो कितना आएगा, एक्स। ठीक है, रूट एक्स का प्रोडक्ट इसके साथ आएगा एक्स, और वो एक्स इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 2 रेज टू एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, ऐसे ही बनेगा। वही एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो बनेगा प्लस एक्स इंटू 2 रेज टू एक्स एल एन टू कॉट एक्स। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। और यहां तो ये रूट एक्स बचेगा तो केवल ये 2 बचेगा, सो माइनस 2 रेज टू एक्स अपॉन 2 कॉट एक्स। ये रूट एक्स मल्टीप्लाई होगा तो इससे रूट एक्स कट रहा है एक्चुअली में। ठीक है, ऐसा बचेगा अपॉन, इसके साथ रूट एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स रूट एक्स। इसको x⁻³ भी लिख सकते हो। इन सभी टर्म में आप देखें 2 रेज टू एक्स कॉमन लिया जा सकता है तो ले लीजिए, तो आपका आंसर बुक से मैच कर जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस रह जाएगा बस। 2 रेज टू एक्स कॉमन ले लिया सभी में से, तो यहां बचा माइनस का एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, यहां बचा एक्स एल एन टू कॉट एक्स, और यहां बचा हाफ ऑफ कॉट एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स को शायद बुक में x⁻³ लिखा है ना, तो x⁻³ लिख देता हूं, लीजिए। ठीक है, बस ऐसा ही आंसर दिया है उनने, बस यहाँ एल लॉग एक्स लिख दिया, कॉट एक्स नहीं लिखा, बाकी सही है बुक में। इतना ही गलती है, वो आपकी बुक में जो आंसर दिया है वो यहाँ गलत है बच्चों। 21 नंबर के क्वेश्चन के आंसर में बाकी सब मैच कर जाएगा, ये टर्म मैच नहीं करेगा आपका। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है बुक में। तो मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को ले लिया कि आप करोगे तो आंसर मैच नहीं करेगा, तो फिर कंफ्यूजन ना हो कोई, मैंने इसलिए पहले से ही बता दिया है। ठीक है, और कर लें क्वेश्चन। ठीक है, यही एंड करते हैं। अगेन हैप्पी न्यू ईयर, अच्छे से पूरा साल बिताइए। एक साल अहम साल है ये आपके जीवन के लिए, पढ़ाई के लिए। पॉइंट ऑफ व्यू से ही मत सोचिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए कि आपके लॉन्ग टर्म पे, इस लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ पे इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। तो इसको अच्छे से निकालिए। मतलब ये नहीं कह रहा कि पढ़ते ही रहना है 24 घंटे, पढ़ाई करिए, पढ़ाई को एंजॉय करिए, ऐसे पढ़िए। ठीक है, किया जा सकता है, ऐसा नहीं है नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये बर्डन है, एक्चुअली में हमको वो हर चीज बर्डन लगती है जो हमको करने के लिए फोर्स किया जाता है, दिक्कतें हैं। आपको फुल्ली खुला छोड़ दिया जाए 1 महीने के लिए और कह दिया जाए केवल खेलना है आपको, और कुछ नहीं करना है, ना पढ़ना है, कुछ नहीं करना, कोई भी एक चीज दे दी जाए, एक बस वही करना है, तो कितना ही पसंद क्यों ना हो वो, उससे भी बोर हो जाओगे। कोई भी आपकी पसंद की चीज भी क्यों ना हो, जैसे आप किसी को लगता होगा कि मैं इंस्टाग्राम पे जिंदगी भर बातें कर सकता हूँ लोगों से, तो वो भी नहीं कर पाओगे। उसमें ऐसा हो सकता है कि आप ज्यादा समय ले लो बोर होने में, मे बी 1 महीना नहीं, 2